नमस्कार दोस्तों, जो इतिहास का जो सीरीज़ चल रहा है एनसीईआरटी का, ठीक है? तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि आज चौथा अध्याय देख लेते हैं ना? तो इसमें है चौथा अध्याय में है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है? चलिए इसमें देख लेते हैं कि बहुत सारा किताब है और कब्र में जो प्राप्त साक्ष्य है, उसके आधार पर हम लोग क्या-क्या कन्क्लूज़न निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें देख लेते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक जैसे शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग आपका 3500 साल पहले हुआ है, ठीक है? ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ जिन्हें सूक्त कहा जाता है, ठीक है? तो 1000 से ज़्यादा आपका सूक्त है ना? सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, ये विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा जो वैदिक युग का जो हम लोग बाद में देखते हैं कि जैसे उत्तर वैदिक युग में अलग देवता थे, प्रजापति महत्वपूर्ण हो जाता है ना? तो उससे पहले जो ऋग्वैदिक देवता है, तो उसमें आपका अग्नि हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा और सोम हो जाएगा, ठीक है? तो अग्नि जो देवता है वो आपका आग की देवता है, इंद्र है युद्ध की देवता और सोम एक प्रकार का पौधा से निकाले जाने वाला पेय पदार्थ होता है, ठीक है? जिसको सोमरस बोला जाता है, ठीक है? वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बाँटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जैसे मान के चलिए स्टेटमेंट आ जाएगा कि जो जो प्रार्थनाएँ रची गई है, केवल पुरुषों द्वारा रची गई है। तो ये आपका ये बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया क्योंकि केवल लगा हुआ है और सबसे पहले हम यहाँ भी देख लिए कि पुरुषों द्वारा भी रचा गया है, जो कि अधिकांश रचना जो सूक्त है, अधिकांश रचना पुरुषों द्वारा रचा गया है। लेकिन कुछ-कुछ रचना जो है, वो भी आपका जो प्रार्थना है, महिलाओं द्वारा भी रचा गया है, ठीक है? आगे देख लेते हैं कि ऋग्वेद की भाषा प्राक्य संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो आज के संस्कृत से थोड़ा-सा भिन्न है, ठीक है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कुछ-कुछ भाषा था जैसे संस्कृत और भारोपीय मतलब भारत और यूरोप में जो प्रचलित भाषा है, जैसे भारत की कई भाषा हो गया असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशियाई भाषा में जैसे यूरोप की भी बहुत सारा जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनान, इतालवी, स्पेनिश इसी परिवार से सब जुड़ा हुआ है, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए मातृ जो संस्कृत में है, माँ को हिंदी में कहते हैं, मदर अंग्रेजी में। तो देखिए सब म से शुरू हुआ है ना? चलिए उसी प्रकार तो आपको पता है कि दक्षिण भारत का जो जितनी भाषा है वो आपका क्या है द्रविड़ियन भाषा है और पूर्वोत्तर भारत में जो तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषा है जैसे तमिल हो गया तेलुगु हो गया कन्नड़ और मलयालम ये आपका द्रविड़ भाषा इस परिवार से है ठीक है चलिए आगे हम देख लेते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इस बारे में देखते हैं कि इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नाम का ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां याद रखिएगा ब्यास और सतलज के बीच में संवाद का एक सूक्त का अंश है उसमें जो दिया गया है उसके बारे में देखिए ये संस्कृत में पाया गया ये है ना ये ऋग्वैदिक पांडुलिपि का एक पन्ना है ठीक है जो वृक्ष के छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि जो कश्मीर में पाई गई है और याद रखिएगा ये लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छपने वाली इसका उपयोग किया गया था और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे जो चर्चा हुआ विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो संवाद हुआ वो इस प्रकार है विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे नदियां अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दंपति गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्मृत तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो नदियां कहती है जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए गए रास्ते पर चलती हैं एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता हम ऋषि तुम हे ऋषि तुम अपना प्रार्थना हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो विश्वामित्र जी कहते हैं हे बहन मुझ गायक की प्रार्थना सुनो मैं रथों और घोड़ों गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों से ऊपर ना उठो ताकि हम आसानी से उस पार जा सके नदियां कहती हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको ठीक है तो इस प्रकार क्या इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहां नदियां बहती हैं ये यह भी सुझाते हैं कि समाज में ऋषि रहते थे और वहां घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता है इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है ठीक है चलिए आगे हम लोग आते हैं एक चीज़ थोड़ा-सा एक और है देख लीजिएगा ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी ज़िक्र है। गंगा, यमुना का भी उल्लेख एक बार हुआ है। तो याद रखिएगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गंगा और यमुना का उल्लेख स्टेटमेंट में रहा 2-2 बार हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मवेशी घोड़े और रथ ऋग्वेद में
मवेशियों और बच्चों यानी कि खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएँ हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशियाँ जीत कर लाए जाते थे। तो याद रखिएगा जो वैदिक युग में है वो लड़ाई अधिकतर मवेशी के लिए होता था, ठीक है? तो अगर कोई समूह यदि कोई समूह जीत जाता था तो वो मवेशी को लेके चला जाता था, ठीक है? तो लड़ाइयाँ वैसी ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मवेशी और दूसरा ज़मीन, ठीक है? जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर अच्छी जैसी ज जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो हम लोग कहाँ-कहाँ देख लिए, एक मवेशी देख लिए, ज़मीन देख ली और पानी का स्रोत हो गया, है ना? तो कहाँ गया? पानी का स्रोत और उसके बाद कुछ लड़ाइयाँ बंदी बनाए जाने के लिए, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आप लोगों में बाँट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। याद रखिएगा धन का जो प्राप्त है तो उसका जो हिस्सा है सबसे पहले कुछ हिस्सा सरदार के पास गया, कुछ हिस्सा पुरोहित के पास गया, शेष धन आम लोगों के पास बँट जाता था। और जो यज्ञ में जैसे यज्ञ का प्रयोग होता था उसमें आग में आहुति दी जाती थी, है ना? तो ये आहुतियाँ देवी-देवताओं को दी जाती थी, जिसमें देखिएगा घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की आहुति दी जाती है। तो अभी भी यज्ञ जो होता है वहाँ पे घी, अनाज वगैरह, धूप वगैरह दिया जाता है ना, तो ये सारा आहुति दी जाने की परंपरा अभी भी लागू है ना? उसके बाद देखते हैं अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, ठीक है? अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऋग्वैदिक समय में हम लोग देख रहे हैं कि अस्थायी सेना नहीं है, जब ज़रूरत होता था उसका संगठन किया जाता था, ठीक है? अस्थायी सेना नहीं होती थी तो उसको देने का काम भी उसको मेहनताना अर्थात वो जिसे हम लोग देते हैं वेतन वगैरह, उसको देने का कोई व्यवस्था नहीं था क्योंकि अस्थायी सेना ही नहीं था, है ना? लेकिन लोग सभाओं में मिलते-जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह-मशविरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब देख लेते हैं कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी-कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह-तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो हम लोग देख लिए कि नाम से भी पता चल रहा है ना जैसे पुरोहित वो ब्राह्मण का काम है, यज्ञ करवाने का काम किया करते थे और राजा राजा शासन-प्रशासन का काम करते थे, है ना? ये राजा वैसे राजा थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगे, वैसे राजा नहीं थे, ठीक है? तो जो राजा है वो शासन-प्रशासन में ऐसा नहीं कि अस्थायी रूप से वो हर हर बार दरबार लगाते थे और अस्थायी रूप से सैनिक रखते थे, ऐसा नहीं है। सैनिक तो अस्थायी था, ठीक है? और ये समय-समय पर मिलते रहते थे, ठीक है? ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, समझ लीजिए कि राजा जो राजधानी में भी नहीं रहते थे और महलों में भी नहीं रहते थे। ना इनके पास सेना थी और ना ही कर वसूलते थे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? और प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाते थे, ठीक है? तो वंशानुगत भी प्रणाली नहीं थी, ठीक है? यहाँ एक बात स्पष्ट हो गया है कि राजा के पास ना ही बड़े-बड़े राजधानियाँ थी, महल थे और ना ही उनके पास अस्थायी सेना थी, ना ही कर वसूलने की व्यवस्था थी और मृत्यु के बाद उसका पुत्र अपने आप शासक नहीं बन जाता था, यानी वंशानुगत प्रणाली नहीं थी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा विषय जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में 5 अध्याय 5 में विस्तार से इसके बारे में दिया गया है। ऋग्वेद में विष और जन के नाम मिलते हैं। तो याद रखिए 2 वर्ड आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? विष और दूसरा जनु और इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं, ठीक है? ये जन है और विष है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी-कभी खुद को आर्य कहते थे, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? जो प्रार्थना की रचना करते थे, वो आर्य है। आर्य मतलब सर्वश्रेष्ठ, समझ रहे हैं ना? अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते थे, ठीक है? तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो जो विरोधी है, उसको दास या दस्यु कहते हैं। दस्यु का अर्थ है वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग दासी दासी हो गया, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे, उन्हें वह सब करना पड़ता था। ठीक है? तो हम लोग देख लिए कि दास शब्द का जो प्रयोग है उन लोगों को किया जाता था इंगित करने के लिए जो युद्ध में बंदी बनाए गए होते थे और वो मालिक का संपत्ति माना जाता था।
था, ठीक है? तो उसको जो भी काम करने दिया जाता था, उसको करना ही पड़ता था। जैसे अगर बोल देगा मालिक कि दाल मर के दिखाओ, तो वो डेफ़िनेटली मर ही जाता था, समझ रहे हैं ना? इतना इस लेवल पर और बाद में ही यही आपका पे कैपिट ये क्या बोलते हैं दास प्रथा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और सामंतवाद का उदय होने हो गया, है ना? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर-पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह का विकास हो रहा था, ठीक है? जैसे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की, तो अब महापाषाण भी तो लिथिक पीरियड का आ जाता है, ठीक है? तो जैसे देखते हैं कि ये शिलाखंड महापाषाण मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है? नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़ी करीनी से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्वी और कश्मीर में प्रचलित थी। तो याद रखिएगा जो महापाषाणिक युग है, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम में जहाँ ऋग्वैदिक पीरियड चल रहा है, वहीं पे कुछ क्षेत्र जैसे दक्कन वाला क्षेत्र हो गया, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र हो गया, है ना? और उत्तर-पूर्वी भारत हो गया और साथ ही साथ कश्मीर वाला क्षेत्र में आपका मेसोलिथिक पीरियड दैट इज़ महापाषाणिक युग प्रारंभ हो चुका था, जिसकी प्रारंभ काल लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मानचित्र उसको देख लेंगे अभी। कुछ महापाषाण ज़मीन के ऊपर दिखे जाते हैं और कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो महापाषाणिक युग मेसोलिथिक पीरियड में जो साक्ष्य मिलती है, वो ना सिर्फ़ ज़मीन के भीतर बल्कि ऊपर में भी मिलती है ना? चलिए इसमें देख लेते हैं जो चित्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? तो मानचित्र 2 किधर है? स अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं जैसे-जैसे मिलता है देखिए हाँ, ये देखिए क्या लिखा है, ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत या शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा-सा सराख है। देखिएगा इस प्रकार हम लोग देखते हैं बड़ा-बड़ा पत्थर है ना, ये देखिए। तो इसके अंदर है यहाँ पे देख लीजिएगा आप ताबूत जैसा बना हुआ है ना, यहीं पे दफनाया जाता होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक है? महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। लोगों को हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो और गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, पत्थर को तराशना, मरे हुए को दफनाना, ये वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ से कुछ देखिएगा कुछ वस्तु का भी चित्रित चित्र दिया गया है जैसे महापाषाण कब्रों से मिले लोहे का सामान है ये देख लीजिएगा बाईं ओर घोड़े के समान और नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ वगैरह है ठीक है और साथ ही साथ एक नीचे एक कटार है ये कटार जैसा प्रतीत है ठीक है कतार है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों में के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी देख लीजिएगा ब्लैक एंड रेड वियर तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो महापाषाणिक काल में जो घड़ों और बर्तनों का यहाँ यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आया था वैदिक पीरियड में जो नॉर्दर्न ब्लैक पोट्रे वियर होता है ना तो इसी प्रकार का आपका जो ब्लैक रेड वियर है वो आपका किससे रिलेटेड है तो ये काफी काले लाल मिट्टी का जो बर्तन है वो कहाँ से रिलेटेड महापाषाणिक काल से ब्लैक रेड वियर ओके नाम से जाना जाता है और इनके साथ ही मिले लोहे के औजार हथियार घोड़ों के कंकाल और सामान पत्थरों के और सोने के गहने ठीक है तो ये सारा चीज भी मिल रहा है आपको तो महापाषाणिक काल में जैसे घोड़ों के कंकाल है ना और लोहे के औजार तो ये नहीं सोचिएगा जो लोहे का जो हम लोग जानते हैं कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में तो लोहे की खोज नहीं हुई थी ये आपका आपका आ गया महाजनपद काल वाला में जो लोहे का मगध वाला क्षेत्र में तो हम लोग जानते हैं कि लोहे का स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है लेकिन पाषाणिक महापाषाणिक युग में भी लोहे का प्रमाण मिलता है ये भी बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो बर्तन यूज किया गया है ब्लैक रेड वेयर का प्रयोग किया गया ओके चलिए अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता करते चलता है देखिए पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिलती है तो जो कब्र की जब तुलना किया गया तो पता चलता है कि दोनों कब्र के बीच में असमानताएं भी है ना जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं ब्रह्मगिरी को यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं ठीक है तो कहाँ ब्रह्मगिरी में आपका दक्षिण वाला क्षेत्र में है ना तो दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता दर्शाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के पास 33 सोने के मनके पाए और शंख पाए गए हैं और साथ ही साथ दूसरे में केवल कंकाल और मिट्टी के कुछ बर्तन तो इस प्रकार हम लोग का पता लगा सकते हैं कोई अमीर था और कोई गरीब था है ना कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे और कुछ सरदार तथा कुछ
दूसरे अनुयायी थे, ठीक है? तो क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? ये पता करते हैं। कभी-कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग-अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए हुए पत्थर को या चट्टानों को चिन्हों पर काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, ठीक है? तो यहाँ पे एक देखिएगा पोर्ट होल है ना, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता था शायद, और इसको हटा के उसमें फिर दफनाया जाता था, है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनाम गाँव हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में एक जारवी संस्कृति प्रचलित हुआ था, है ना? तो वो संस्कृति के बारे में थोड़ा-सा स्पष्ट रूप से इसमें दिया गया, देखिए क्या है। इनाम गाँव देखिएगा, यह भीमा की सहायक नदी देखिएगा क्या लिखा है, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भीमा नदी है, उसकी एक सहायक नदी है घोड़। तो इसी के किनारे एक गाँव था जिसका नाम इनाम गाँव था, ठीक है? और इस जगह पर लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, और उसका सिर उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो याद रखिएगा कि इनाम गाँव जो कि भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है, जिसका जो समय सीमा है लगभग 3600 से 2700 साल पहले यहाँ लोग रहते थे, और गड्ढों में इसको सीधा लिटाया जाता था, जिसका सर किधर होता था? उत्तर की ओर। और कभी ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि कभी-कभी जो लोगों को दफनाने का कार्य है वो घर के अंदर ही किया जाता था, ठीक है? ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो यह स्पष्ट रूप से प्रचलित होता है कि लोगों के पास यह मान्यता थी कि आदमी मर जाने के बाद भी वह इन चीज़ों का सेवन करेंगे। एक अलग ही दुनिया है, मर जाने के बाद इन दुनिया में उन चीज़ों का सेवन करेंगे, है ना? एक आदमी को 5 कमरों वाला एक मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। तो बस्ती के बीच में बसा था, ठीक है? उसके बाद देखिए यह घर गाँव के सबसे बड़े घरों में से था। एक था इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर सबसे बड़ा घर है और छोटा-छोटा घर है, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। तो ये सरदार का शव हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि कंकाल के अध्ययन से कुछ मिलता है क्या? तो इसमें कुछ विशेष तो नहीं, चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि जैसे 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र यानी चरक संहिता का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चरक संहिता की रचना कौन किया है? चरक ने ही किया, और ये किस लिए है? आपका चिकित्सा शास्त्र है, ठीक है? वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियाँ होती हैं। या आधुनिक शरीर रचना विज्ञान 206 अस्थियों के से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दाँत, अस्थियाँ के जोड़ों और कार्टिलेज को भी जोड़कर बताई हो, ठीक है? अब हम लोग आते हैं कि इनाम गाँव के लोगों के काम धंधे क्या थे? ठीक है, इस बारे में देखते हैं। इनाम गाँव पुरातत्वविदों को गेहूँ देखिएगा, इनाम गाँव में क्या-क्या मिला है? गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन और मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियाँ पाई गई है। तो इस प्रकार के जानवर भी मिल गया है, ठीक है? ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बैर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? चलिए, तो इस प्रकार ये चौथा चैप्टर आपका लगभग खत्म हो गया। तो हम लोग क्या देखे कि सूक्त एक प्रकार का प्रार्थना था, अनुष्ठान था, ठीक है? तो सूक्त में जैसे यज्ञ यज्ञ क्या हो जाएगा? दास हो जाएगा आपका गुलाम, और रथ का प्रयोग युद्ध में होता था। यज्ञ एक प्रकार अनुष्ठान है, और महापाषाण ये क्या हो जाएगा? सजाए गए पत्थर हो गए। सूक्त क्या हो जाएगा? अच्छी तरह से बोला गया। एक प्रार्थना होता था, है ना? लगभग 10,000 से भी अधिक है, ठीक है? सूक्त का रचना किया गया है। तो वेदों की रचना का प्रारंभ जो 3500 साल पहले, और महापाषाण जो निर्माण की शुरुआत है 3000 साल पहले। इनाम गाँव 3600 से 2700 का चर्चा किया गया है। चरक का जो रचना किया गया, चरक संहिता लगभग 2000 साल पहले, ठीक है? ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।